नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फिलहाल हम पहुंचे हुए हैं लघु सचिवालय के सामने। यहां पर आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर के नीचे एक धरना लगाया हुआ था। 10 बजे से 4 बजे तक ये धरना चला था। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों आज ये धरना लगाना पड़ा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम जी आपका? महेंद्र गौतम। आज ये धरना लगाया था आपने, क्या किन मांगों को लेकर लगाया था? ऐसा सर, नंबर 1 तो जो बात है, हमारा STFI का जो स्थापना दिवस था, आज STFI को 24 वर्ष हो गए हैं उसकी स्थापना को। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके स्थापना दिवस पर पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर ये पूरे देश में ये धरने प्रदर्शन किए गए। इसके माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया गया है कि जो सरकार है वो उसकी जन विरोधी नीतियाँ। इसके अतिरिक्त हरियाणा में हम पिछले 112 दिन से यमुनानगर में 23 अप्रैल से कर्मी अनशन चल रहा है, लेकिन सरकार, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री का गृह क्षेत्र है, वो उसमें चिराग योजना, मर्जर, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, इन सब के खिलाफ हम लगातार आंदोलनरत हैं। और जब तक ये चीज़ें वापस नहीं होती हम वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। तो उसके समर्थन में आज 101 अध्यापकों ने यहाँ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक अनशन किया है। और हमारे जो जिला प्रधान हैं, राज्य ऑडिटर हैं वेदपाल रिडाल जी, इन्होंने, और जो पुराने नेता थे अध्यापक संघ के जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने जूस पिलाकर उन सब का अनशन समाप्त करवाया है। जी सर, ये जो चिराग योजना हरियाणा सरकार ने चलाई है, इसका बड़ा गुणगान हरियाणा सरकार करती है। दूसरा, जो नई शिक्षा नीति 2020 लेके आई है केंद्र सरकार, वो सबसे पहले हरियाणा में लागू की जा रही है। ये चौधरी चरण रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में लागू भी की जा चुकी है। तो क्या कहना चाहोगे आप चिराग योजना के बारे में, जो बड़े बखान करती है हरियाणा सरकार चिराग योजना के बारे में और नई शिक्षा नीति के बारे में? साथियों देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको। चिराग योजना जो है वो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों के अंदर। हमें आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है सत्ता द्वारा कि भाई गरीबों को, बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिले, इसके लिए हम ये लेके आए हैं, जबकि इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। चिराग योजना में क्या है, अगर सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसको फीस देनी पड़ेगी, और अगर उसी बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में लेके जाते तो उसकी फ़ीस सरकार देगी। लेकिन साथियों, इसका हाल भी हमारे पास आप अनुभवी हैं। जब जियो आया तो उसने BSNL का नेटवर्क यूज़ करके लोगों को फ्री में सिम बांटते थे, 1 साल तक फ्री में चलाया था। लेकिन आज क्या हालात हैं, आज दुगने तिगनों दामों पर वही नेटवर्क मिल रहा है। तो सेम चिराग योजना में होने वाला है। सरकार कितने दिन लोगों को पैसा देगी? एक समय ऐसा आएगा जब सरकार हाथ खड़े कर देगी, और उस समय जब ये सरकारी ढांचा ख़त्म हो चुका होगा तो गरीब आदमी जो है वो बेबस होगा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में उस समय बच्चों को भेज नहीं सकेगा, और सरकारी तंत्र खत्म हो चुका होगा। तो वो एक तरह से गरीब के मुंह से, गरीब के हाथ से शिक्षा छीनने का काम करेगी ये चिराग योजना। दूसरी बात, आपने सवाल किया है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति एक पूरी तरह से इस शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण की ओर धकेलने का प्रयास है। सरकार बहुत बड़े गुणगान कर रही है इसके, लेकिन इसमें कतई सच्चाई नहीं है। आप जो बात की है आपने CRSU की, आप वहाँ जाके पता कर सकते हैं। सरकार ने इसमें पहले विद्यार्थी साइंस से ग्रेजुएट होते थे, कॉमर्स से ग्रेजुएट होते थे, या आर्ट्स से ग्रेजुएट होते थे। अब ऐसा नहीं है। अब 64 विषय तय किए गए हैं उसमें, और उनमें से कोई भी विषय लेकर अब बच्चे को, अगर वो BA1 करता है तो उसको 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा, BA2 करता है तो उसको 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा, उसको एक डिग्री नहीं मिलेगी। जब वो पूरी करेगा तभी डिग्री मिलेगी। इसके अतिरिक्त बच्चों को शुरू से ही 6 से 8 महीने ये लेके आए हैं स्किल एजुकेशन। उसमें क्या प्रावधान है भाई, आपके आस पड़ोस में कोई मोची का काम अच्छे से जानता है, कोई पंडिताई का काम अच्छे से जानता है, और बच्चा पंडिताई का काम सीखना चाहता है, नाई हेयर ड्रेसर का काम सीखना चाहता है, किसी मोची का काम सीखना चाहता है, तो पास के किसी व्यक्ति को बुलाओ और उसको वो चीज़ें सिखा दो, ताकि वो आगे न पढ़ पाए, बड़ा रोज़गार न ले, और वो समाज में एक, मतलब वो एक इनकी नज़र में वो
कुशल हो जाएगा, उसको काम मिल जाएगा, जबकि ये सच्चाई नहीं है। एक तरह से वैज्ञानिक जो शिक्षा नीति है, शिक्षा है, उसको खत्म किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, पाखंडवाद फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये मतलब एक तरह से भगवाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है इसके माध्यम से। और आप जब इसके परिणाम जो है वो समय आने पर लोगों को दिखेंगे। आज चलो हम कह सकते हैं हमारा प्रयास है लोगों को जगाना, और हम उस प्रयास में लगातार प्रयत्नशील हैं, लेकिन समय आने पर लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि वर्तमान जो सत्ता है वो नौकरियों को बिल्कुल निजी हाथों में सौंपकर अपने हाथ खड़े करना चाहते हैं। भाई नौकरियां देना हमारे वश की बात नहीं। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल से पूरे देश में विदेशों कबूतरबाजी और इस नाम से विदेश में जाने वाले युवाओं की कितनी भरमार हो गई है। क्यों जा रहे हैं वो युवा विदेश में? क्योंकि यहाँ रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। अगर यहाँ बच्चों को रोज़गार मिले तो कौन माँ बाप है जो चाहेगा कि उसका बेटा, उसका जिगर का टुकड़ा उससे दूर रहे। तो साथियों, इससे मीडिया के साथियों के माध्यम से भी हम जनता में ये बात कहना चाहते हैं कि वो इसके प्रति सचेत हों और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। वेदपाल हिडाल, राज्य ऑडिटर, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। आप क्या कहना चाहोगे जो आज का ये प्रोग्राम था? और हमने देखा जींद में भी एक बहुत बड़ी रैली अध्यापक संघ के द्वारा की गई थी। हज़ारों की संख्या में उस रैली में अध्यापक और तमाम कर्मचारी शामिल हुए थे। लोकतांत्रिक तरीके से हम सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, रैली हम कर रहे हैं, धरने हम दे रहे हैं, सरकार सुनाई नहीं कर रही है। साथी ने अभी बताया था कि 112 दिन से हमारा धरना यमुनानगर में चला हुआ है। सरकार बोल नहीं रही है। क्यों नहीं बोल रही है? क्या हम इंसान नहीं हैं? शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं हम सारी की सारी। और आज का जो प्रोग्राम है STFI का स्थापना दिवस है। 24 साल पहले इसका गठन हुआ था और इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि साथ में हमारा एक धरना और चला हुआ है कलरक साथियों का। पूरे देश के लेवल पर हम सारे के सारे टीचर, 24 राज्यों के टीचर जुड़े हुए हैं STFI से। और जब चौथा वेतन आयोग शुरू हुआ था, देने की तैयारी सरकार ने करी थी, तो हमारा जो डेलीगेशन था भारत सरकार से मिला था और टीचरों को 1 स्टेप अप का लाभ मिला था। इसलिए पूरे देश के लेवल पर आज STFI का स्थापना दिवस के तौर पर ज़िलों के ऊपर ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, धरने किए गए हैं, अनशन किया गया। एक योजना और सरकार लेके आई हुई है कौशल रोजगार निगम के नाम तय, उसमें भी अध्यापकों की नियुक्ति उसके द्वारा भी की जा रही है। उसको कि कहाँ तक आप जायज़ मानते हो? कौशल रोजगार निगम सरकार ने युवाओं के साथ ठगी की है। जो पढ़े लिखे युवा हैं, जिनको तनख्वाह मिलनी चाहिए 70-80 हज़ार रुपये, उनको लूटने की जो तैयारी इन्होंने की है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के, और वो बच्चे जो है 20 और 22 हज़ार, नाम 30 हज़ार का है, बाकी टैक्स काट करके उनको 22 हज़ार देंगे, तो ये बड़ा नाइंसाफ़ होगा और इसका विरोध करते हैं हम। कौशल रोजगार कब बंद होना चाहिए? कौशल रोजगार निगम का हम सिरे से नकारते हैं। सरकार इसको बंद करे और भर्तियाँ करे। जब काम पक्का है तो उसके लिए रोजगार भी पक्का होना चाहिए। और कौशल रोजगार के बारे में तो बहुत से साथियों को भ्रम की स्थिति में ना हो। मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, अगर एक बार किसी का कौशल रोजगार के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाता है और मान लीजिए उसका काम आगे नहीं बढ़ा, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है, क्योंकि ये 11 महीने की नियुक्ति है। 11 महीने के बाद उसका कौशल के तहत रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो पक्की नौकरी के लिए भी अप्लाई करने के लिए उसका फार्म एक्सेप्ट नहीं होता, कि वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है कि भाई आपको तो सरकार ने रोज़गार दे दिया है। ये आज हमें कुछ साथियों ने बताया, ये नई चीज़ का पता लग गया। तो ये एक तरह से छलावा है युवाओं के साथ सोशल। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सब ने देखा, आज STFI के 24वें वर्ष की वर्षगांठ पर आज जींद जिले के अध्यापकों ने 10 बजे से 4 बजे तक कर्मिक अनशन किया था और स्थापना दिवस मनाया था। इसके अलावा 112 दिन से यमुनानगर में अध्यापकों का हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के बैनर के नीचे धरना चला हुआ है। अध्यापकों की मांगों को लेकर, चिराग योजना को रद्द करवाने के लेकर, नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द करवाने के लेकर, तथा जो ये हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है इसको बंद करवाने को लेकर वह धरना चला हुआ है। हरियाणा सरकार से इनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसको रद्द किया जाए और तमाम पक्की भर्तियों का प्रबंध किया जाए। कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। इन मांगों को लेकर अध्यापक आंदोलनरत है। साथियों, मेरी आपसे
विनती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।